वेलकम बैक। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, बात करता हूं RSS वाले विद्यार्थियों के एडमिट कार्ड रिलेटेड जो भी साथियों के सवाल जवाब जो भी आए, स्टूडेंटों के जो क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं उन सबका मैं इस वीडियो में जवाब दूंगा। साथ ही जिन साथियों की नाराजगी है उस सबका भी रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहे। चलिए शुरू करते हैं। मैं बात कर रहा था कि एडमिट कार्ड के लिए जो मैंने इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई कि मेरे पास एडमिट कार्ड रिसीव हो चुके हैं, तो मैंने आपके साथ वो इन्फॉर्मेशन शेयर की है। बहुत सारे बच्चों के अलग अलग व्यूज़ थे, अलग अलग उनके सवाल थे कि सर हमारा एडमिट कार्ड नहीं आया है, यहाँ इस सिटी में, कोटा में, उदयपुर में कब पहुँच जाएगा। सब बच्चों का अलग अलग जगह से बात थी कि हमारे पास कब तक पहुँच जाएगा। इसके लिए मैं बता दूँ कि मेरे हिसाब से एडमिट कार्ड आजकल में सभी जगह पे पहुंच जाने चाहिए, क्योंकि राजस्थान में एडमिट कार्ड का काम सैटरडे और मंडे 2 दिन सब मैक्सिमम जगह भेज दिए गए हैं। फिर भी हो सकता है कई जगह ऐसी जगह हों जहां कनेक्टिविटी की प्रॉपर व्यवस्था ना हो और वहां आपको 1-2 दिन और लग जाएं पहुंचने में। बाकी एडमिट कार्ड आपके स्टडी सेंटर से आपको लेना है। मैंने पहले भी बताया था कि स्टडी सेंटर से लेने का फायदा ये होगा कि वो आपको स्टडी सेंटर के सील और सिग्नेचर के साथ मिलेगा, जिससे एग्जाम में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अब बहुत सारे बच्चों का सवाल था कि सर नेट पर कब तक डल जाएगा। देखिए, नेट पर भी इसी वीक में डल जाएगा, नेट पे भी डलने का, लेकिन नेट पे डलने का जो एडमिट कार्ड आप नेट से निकालेंगे उसको भी आपको सील और सिग्नेचर करवा लेना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से कई बार प्रॉब्लम आ जाती है। तो आप नेट से निकालने के बावजूद भी सील और सिग्नेचर अवश्य करवाना पड़ेगा। नेट पे मेरे हिसाब से इसी वीक में बहुत जल्द आप सबके पास नेट वाला एडमिट कार्ड भी उपलब्ध होगा। अब ये मान के चलें कि एग्जाम होना कंपलसरी है, एग्जाम होना बोर्ड की दृष्टिकोण में फाइनल हो चुका है, और इसी दृष्टिकोण को रखते हुए बोर्ड ने अपनी सारी प्लानिंग आप शो कर दी है। जब एडमिट कार्ड रिलीज हो गए हैं, बच्चों तक एडमिट कार्ड पहुंच रहे हैं, तो इसका मतलब आप सब समझ गए हैं कि एग्जाम होना है। अब मैं बात कर रहा था कि बहुत सारे बच्चों का ये सवाल था कि सर एडमिट कार्ड ऑनलाइन लेना है या ऑफलाइन लेना है। देखिए, आपकी मर्जी है, आप ऑनलाइन लें या ऑफलाइन लें, लेकिन मैंने आपको एक चीज़ साफ कही थी, ऑफलाइन लेंगे तो वो ऑलरेडी सील और सिग्नेचर हुआ मिलेगा, और ऑनलाइन निकालने के बावजूद उसको एक बार आप सील सिग्नेचर करा लें। तो ये एक आपका मैक्सिमम लोगों का सवाल था, तो इसको अलग अलग सवाल ना करें, इसको समझने की कोशिश करें कि ये स्टेट ओपन का रूल है कि जो सिग्नेचर और सील हुआ ही वैलिड माना जाता है। ये मैं आपको मेरे एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब मैं बात करूँ कि बहुत सारे बच्चों की जो आपत्ति थी, नाराजगी थी, कल वाले वीडियो पर भी बहुत सारे लोगों ने अपने अपने व्यूज़ दिए। वो बहुत बार आपको अपेक्षा के अनुसार व्यूज़ नहीं मिलते हैं और नाराज़गी भी का सामना करना पड़ता। मैं उसको दिल से स्वीकार करता हूँ कि आपकी नाराज़गी अपनी जगह है, लेकिन आपसे मैं अपील करता हूँ कि नाराज़गी का एक तरीका होना चाहिए। आप सभ्य लैंग्वेज यूज करें। कुछ बच्चे बहुत ओछी लैंग्वेज यूज करते हैं, मेरे हिसाब से ये आपके लिए भी शोभनीय नहीं है, हमारे लिए भी शोभनीय नहीं है। आप सोच के देखिए कि अगर हम आपको टाइम देते हैं, आपके लिए कुछ करते हैं, तो इज्जत का तो आपसे एक्सपेक्टेशन करते हैं कि आपके लिए जब हम आपको टाइम दे रहे हैं तो आपसे इज्जत तो मिले। अब आप इज्जत के बजाय आप हमें बेवड़े कह रहे हैं, तो आप सोच के देखिए क्या यूट्यूबर बेवड़े हैं। आपको मैंने बताया था कि YouTube सिर्फ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने का एक माध्यम है, जहां मैं केवल अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करता हूं। बाकी YouTube से कोई मेरा कमाई का जरिया नहीं है। तो आप इस चीज़ को एक पर अपने दिमाग से जो गलतफहमी है ना, इसको निकाल दें कि आप YouTube की वजह से मेरी ज़िंदगी चल रही है या रोजी रोटी चल रही है। तो एक तो ये मैं लेकिन आपकी नाराज़गी अपनी जगह, लेकिन नाराज़गी जाहिर करने का एक तरीका अपनाइए, सॉफ्ट तरीका होना चाहिए कि सर आप पहले ऐसा बोल रहे थे, आज ऐसा। देखिए, मैं आपको अपनी बात क्लियर कर देता हूँ। मैं हमेशा आपको बोलता रहा हूँ कि हम जो कर रहे हैं वो एक प्रयास है, वो अपील है, हम अपनी कोशिश कर रहे हैं। कई बार कोशिश करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती, ये मैं अपने लास्ट वीडियोज़ में भी बोलता रहा हूँ। और आप अपनी पढ़ाई बंद ना करें, पढ़ाई भी जारी रखें, मैं ये हमेशा बोलता रहा हूँ। और उस समय की परिस्थितियों का मद्देनजर जो हम प्रयास कर रहे थे, मैक्सिमम बोर्ड ऐसा कर चुके थे, तो हमारा ये प्रयास था कि हमारी मेहनत से भी अगर प्रमोट हो गए तो आप सबका टाइम बच जाएगा। क्योंकि दुख हमें भी है कि आपका मार्च का एग्जाम आपको 3 सितंबर से देना पड़ रहा है। काफ़ी कुछ चीज़ें आपकी इससे
प्रभावित हुई हैं, बहुत सारा मानसिक यातनाएं आपको सहनी पड़ी है, लेकिन उस सब का हमें भी दुख है। लेकिन मैं राजस्थान का चीफ मिनिस्टर नहीं हूँ या एजुकेशन मिनिस्टर नहीं हूँ जो मेरे हाथ में सब कुछ है, मैं जो चाहूँगा वही होगा। तो बॉस आपका ये सवाल करना कि सर आप तो ये कह रहे थे क्या हुआ, देखिए मैं नहीं, बहुत सारे लोग कह रहे थे और बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया, और प्रयास करने के बाद अगर सफलता नहीं मिली तो ये गवर्नमेंट का रूल है भाई, गवर्नमेंट के फैसले, हम सबकी मर्जी है, हम सबकी मजबूरी है, हम कॉन्स्टिट्यूशन से बंधे हुए हैं, हम सबको भारत का संविधान मानना पड़ता है। जरूरी थोड़ी जिंदगी में हर वो चीज मिले जिसे आप चाहते हो, जो सब आपके अकॉर्डिंग चले, नहीं ऐसा नहीं होता है। हमें भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को मानना पड़ता है और कॉन्स्टिट्यूशन के रूप से ही हमें अपनी नाराजगी सबको जाहिर करनी पड़ती है। तो मेरी आपसे सिर्फ विनम्र अपील यही थी कि आप अपना गुस्सा जाहिर करें, लेकिन लैंग्वेज हमेशा ऐसी रखें जिससे सामने वाला भी आपके लिए कम से कम ये तो नहीं सोचे कि आपकी परवरिश कैसे माहौल में हुई है। क्या आपको आपके आज तक आपके गार्जियन ने ये सिखाया कि आप अपने बड़ों से ऐसे बात करेंगे? हो सकता है इसी तरीके की लैंग्वेज आप अपने पेरेंट्स के साथ इस्तेमाल करते हो। मैं सिर्फ उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो लोग इस तरीके की लैंग्वेज यूज करते हैं, आप पर्सनली ना लें, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि अपनी सभ्यता का परिचय दें, इस तरीके की लैंग्वेज इस्तेमाल ना करें। आप ये भी दिमाग में बिठा लें कि जितने भी यूट्यूबर हैं वो आपसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, आपसे ज़्यादा दिमाग वाले हैं, वो आपके एक्सपीरियंस से शेयर कर रहे हैं। तो आप अपना दिमाग कंसंट्रेशन पढ़ाई लिखाई में लगाएं, इस तरीके की ओछी मानसिकता का परिचय ना दें। दैट्स ऑल। आगे मैं आपसे ये कह रहा था कि बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज थी कि सर एडमिट कार्ड कब तक आ जाएंगे। देखिए एडमिट कार्ड आप सबके 1-2 दिन में पहुंच जाएंगे, ज़्यादा इस चीज़ से डिस्टर्ब ना हो। एडमिट कार्ड सबको अपने स्टडी सेंटर को कांटेक्ट करें, बात करें कि सर हमारे एडमिट कार्ड आए कि नहीं है। वो आपको इस समय प्रॉपर न्यूज़ देंगे क्योंकि मैक्सिमम स्टडी सेंटर के पास इंफॉर्मेशन आ चुकी है, एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं। इसलिए सभी अपनी पढ़ाई लिखाई पर फोकस बनाएं, संयम का परिचय दें और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किसी के भी लिए ना करें। इस समय पढ़ाई लिखाई का टाइम है, आप अपना और सामने वालों का दिमाग और माहौल दोनों खराब ना करें। थैंक्स फॉर योर एप्रिसिएशन, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर। वंदे मातरम।